धर्मशाला की शांत पहाड़ियों से एक असाधारण खबर सामने आ रही है। 90 साल के होने से कुछ दिन पहले तिब्बती बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक चेहरे 14वें दलाई लामा ने एक सवाल का जवाब दिया, जिस जवाब का दुनिया दशकों से इंतजार कर रही थी। जी हाँ, दुनिया के सामने ऐलान हो चुका है कि 15वें दलाई लामा होंगे। हाँ, मौजूदा दलाई लामा की मृत्यु के बाद खोज शुरू होगी, लेकिन ये बात साफ कर दी गई है कि चीन का इसमें बिल्कुल भी कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन जो बात वास्तव में दुनिया को चौंकाती है वह है उनका यह कहना कि दलाई लामा संस्थान स्वयं जारी रहेगा, जबकि वर्षों से उन्होंने संकेत दिया था कि यह उनके साथ समाप्त हो सकता है। यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठानों से सजी हुई बात नहीं है, बल्कि एक भू राजनीतिक गर्मागर्म मुद्दा है, और यह पुनर्जन्म की एक अत्यंत पवित्र, अत्यंत गुप्त प्रक्रिया से शुरू होता है। वर्षों से अटकलें लगाई जा रही थीं। क्या दलाई लामा पहले से ही अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त करेंगे? क्या वह चीन के बढ़ते प्रभाव को दरकिनार करेंगे? अब हमारे पास उत्तर है। धर्मशाला से भिक्षुओं और वैश्विक प्रेस से बात करते हुए नोबेल पुरस्कार विजेता मौजूदा दलाई लामा ने पुष्टि की है कि अगला दलाई लामा चीनी सीमाओं के बाहर पैदा होगा, ताकि आध्यात्मिक स्वतंत्रता को संरक्षित किया जा सके और राज्य के नियंत्रण से बचा जा सके। किसी राष्ट्रपति या पोप की तरह दलाई लामा चुने नहीं जाते। मान्यता है उनका पुनर्जन्म होता है। उनकी चेतना एक बच्चे के शरीर में पुनर्स्थापित होती है। यह वास्तव में एक प्राचीन आध्यात्मिक यात्रा है। वर्तमान दलाई लामा के निधन के बाद उनके पुनर्जन्म की पहचान की पवित्र प्रक्रिया सीनियर मंक्स द्वारा संकेतों, सपनों और आकाशीय चिन्हों की व्याख्या से शुरू होती है। इन व्याख्याओं और प्राचीन भविष्यवाणियों के जरिए निर्देशित होकर गोर्डिन फोड्रंग ट्रस्ट उस बच्चे को खोजने के लिए एक खोजी दल भेजेगा, जिसके अंदर दलाई लामा की आत्मा होने का विश्वास किया जाता है। एक संभावित उम्मीदवार मिलने के बाद बच्चे को आध्यात्मिक परीक्षणों से गुजरना पड़ता है, जैसे पिछले दलाई लामा के जीवन से व्यक्तिगत वस्तुओं की पहचान करना। इसके बाद बच्चे के व्यवहार, प्रवृत्तियों और बुद्धिमत्ता की गहराई से मूल्यांकन किया जाता है। यदि सभी संकेत अनुकूल होते हैं तो वरिष्ठ लामाओं द्वारा अंतिम मान्यता दी जाती है, और फिर बच्चा तिब्बत के प्रमुख आध्यात्मिक नेता के रूप में भूमिका निभाने के लिए वर्षों की आध्यात्मिक शिक्षा शुरू करता है। यह प्रक्रिया अत्यधिक पवित्र होती है और अक्सर इसमें वर्षों लग जाते हैं, लेकिन इस बार एक और मोड़ है। दलाई लामा जोर देते हैं कि पुनर्जन्म चीन के नियंत्रण वाले तिब्बत के बाहर होगा, संभवतः भारत, नेपाल या यहाँ तक कि पश्चिम में। इस पूरी प्रक्रिया का नेतृत्व गोर्डिन फोड्रांग फाउंडेशन करता है, जिसे 2015 में 14वें दलाई लामा द्वारा राजनीति को प्रक्रिया से बाहर रखने के लिए स्थापित किया गया था। पंद्रहवें दलाई लामा का चुनाव केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक भू राजनीतिक तरीका है। बीजिंग सदियों पुरानी स्वर्ण कलश अनुष्ठान और कम्युनिस्ट पार्टी के सीधे नियंत्रण का उपयोग कर अगले दलाई लामा को मंजूरी देने का विशेषाधिकार होने का दावा करता है। धर्मशाला से दलाई लामा की घोषणा के कुछ घंटों बाद चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, दलाई लामा के पुनर्जन्म को घरेलू खोज, स्वर्ण कलश ड्रॉ और केंद्रीय सरकार की स्वीकृति के सिद्धांत का पालन करना चाहिए, और इसे धार्मिक अनुष्ठानों, ऐतिहासिक परंपराओं, राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अनुसार संभाला जाना चाहिए। लेकिन तिब्बती इसे अस्वीकार करते हैं, और अब दलाई लामा भी इसे जोर से, दृढ़ता से और सार्वजनिक रूप से अस्वीकार करते हैं। सन 1959 से दलाई लामा तिब्बती समुदाय का नेतृत्व भारत से निर्वासन में कर रहे हैं। चीन के तिब्बत में क्रूर दमन के बाद भागकर जाना पड़ा था। आज 1 लाख से अधिक तिब्बती निर्वासन में रहते हैं, मुख्यतः भारत में। इस बीच अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने चीन को हस्तक्षेप न करने के लिए आग्रह करते हुए बड़े कानून पारित किए हैं। भारत धर्मशाला में तिब्बती निर्वासित सरकार की मेजबानी कर रहा है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अगला पुनर्जन्म एक वैश्विक राजनयिक खींचतान का कारण बन सकता है। जब तक नया दलाई लामा नहीं मिल जाता, निर्वासित तिब्बती संसद भारत से अपना काम जारी रखेगी। लेकिन उनका यह बयान केवल आध्यात्मिक नहीं था, यह रणनीतिक था।
संस्थान की निरंतरता की पुष्टि करके दलाई लामा ने सुनिश्चित किया है कि तिब्बती बौद्ध धर्म की लौ किसी स्टेट पावर से बुझने नहीं दी जाएगी। यह केवल धर्म की बात नहीं है, यह पहचान, दृढ़ता और प्रतिरोध की बात है। दूसरी ओर बीजिंग के लिए यह सॉफ्ट पावर के माध्यम से प्रभाव फैलाने की बात है और दुनिया के लिए यह सिद्धांत की परीक्षा है। क्या एक कम्युनिस्ट सरकार को अपनी सीमाओं के बाहर रहने वाले लोगों के लिए एक आध्यात्मिक नेता चुनना चाहिए? अगले दलाई लामा अभी सिर्फ एक बच्चा हो सकते हैं या शायद उनका जन्म भी नहीं हुआ हो, लेकिन वे कौन हैं और उनका क्या प्रतिनिधित्व है, इस संघर्ष की शुरुआत पहले ही हो चुकी है। सदियों पहले जो एकमात्र आध्यात्मिक यात्रा के रूप में शुरू हुआ था, अब वह सीमाओं, विश्वासों और भविष्य लिखने के अधिकार पर एक युद्ध बन चुका है। यह सिर्फ एक व्यक्ति के पुनर्जन्म की बात नहीं है, बल्कि यह उन लोगों की कहानी है जो दूसरों द्वारा अपना भविष्य लिखने से इनकार करते हैं। जैसे 14वें दलाई लामा अपने जीवन की मशाल आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या दुनिया उन्हें उनकी वापसी पर पहचानेगी?